Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is a car service and maintenance advisor? The person who deals directly with client, understand the car problems and explain to mechanics, give cost estimate and service advice, update customers about work progress, deliver the car after service. सो बेसिकली ये कार सर्विस एडवाइज़र की जो जॉब होती है, ये वो जॉब होती है जो सबसे पहले कोई भी क्लाइंट ऑटो वर्कशॉप या ऑटो गैराज में आने के बाद रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है तो वो आप होते हो। सो आपका बेसिक सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि एक जॉब कार्ड आपने ले लेना है फ़ौरन, साथ में उसके आपने पेन ले लेना है, कस्टमर के साथ उसकी गाड़ी तक जाना है, उस गाड़ी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो नोट डाउन कर लेनी है। जब आप नोट डाउन कर रहे हो तो उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन आप कर लें। अगर कस्टमर कहे कि मेरी गाड़ी में लीकेज का प्रॉब्लम है तो उससे पूछें कि आपको कैसे पता कि लीकेज का प्रॉब्लम है, तो वो खुद आपको एक्सप्लेन कर देगा कि उसको कब ये फील हुआ या कहाँ उसने देखा कि उसको लीकेज का प्रॉब्लम है, तो कस्टमर आपको एक्सप्लेन करेगा। आप कोशिश ये करेंगे मैक्सिमम कस्टमर आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि कस्टमर्स को हमेशा पता होता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हुई है। सो उससे पहले इसकी डिटेल्स ले लें। फिर कस्टमर को आप चाहें तो वेटिंग एरिया में अपने गैराज में बिठा लें, या कस्टमर से कहें कि जब गाड़ी के डायग्नोस वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या चीज़ चेंज करनी है, मैं आपको बता दूंगा फ़ोन कॉल करके। उससे कस्टमर का नंबर लेना है। अगर उसने कहा कि मुझे वेटिंग करनी है तो उससे वेटिंग करवा लें, ये बात ख़त्म कर। सो अब आप यही गाड़ी लेके अपने गैराज में, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गैराज में ना, डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वॉशर, सर्विस, तो आपको पता होता है कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे गैराज में कौन बंदा काम करता है। आप ये गाड़ी उस बंदे के पास लेके जाएं। मैकेनिकल है तो मैकेनिक के पास लेके जाएं, उसको बताएं कि कस्टमर्स की ये कंप्लेन है और इसे ज़रा चेक करो। ओके, अब वो मैकेनिक आपको थोड़ी देर में, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर आपको अपडेट दे देगा कि भाई ये गाड़ी में प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ये पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा। सो अब यहाँ तक तो कहानी पहुँच गई। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर पार्ट्स रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, अगर रिप्लेस करना है तो आपने फ़ौरन से अपने सप्लायर, जो भी सप्लायर है आपका, जिस किसी गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ, टोयोटा है, लेक्सस है, रेंज रोवर है, मर्सिडीज़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सो आपने सप्लायर को कॉल करनी है, उससे पूछना है कि मेरे पास गाड़ी आई है, उसका ये चीज़ ख़राब है, पाइप ख़राब है, ब्रेक ख़राब हैं, सलेंसर ख़राब है, सेंसर्स ख़राब हैं। सो जो भी रिलेटेड मैकेनिक आपको अपडेट दे, वो आपने सप्लायर से पूछें कि उसकी क्या कॉस्ट है और मुझे कब तक मिल जाएगा पार्ट्स। ये 2 चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉस्ट और आपको पार्ट्स कब तक अवेल हो जाएगा। आपने सप्लायर से पार्ट्स की कॉस्ट भी ले ली, आपने पूछ लिया कि कब तक अवेल हो जाएगा, वो कहेगा शाम तक मिल जाए, सुबह तक मिल जाए, अभी अवेलेबल है, भेज दें क्लाइंट अपने ड्राइवर को तो मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने फिर कोटेशन बनानी है। कोटेशन में सबसे पहले आप पार्ट्स प्राइस इंटर करेंगे। तो रेडिएटर ख़राब है तो अभी हम मान के चलते हैं कि रेडिएटर ख़राब है, तो सिर्फ आपने रेडिएटर ऑर्डर नहीं करना, आपने रेडिएटर के साथ आपने कूलेंट वाटर भी ऑर्डर करना है, क्योंकि ये वाटर जब रेडिएटर चेंज करेंगे तो ज़ाहिर सी कूलेंट वाटर भी फिर आपको नया डालना पड़ेगा। तो नया कूलेंट वाटर 4 लीटर का है, 5 लीटर का है, 10 लीटर का, कितनी लीटर की गाड़ी कूलेंट जाता है उतना आपको कूलेंट का कोटेशन भी देना है कि यार रेडिएटर भी आएगा, कूलेंट वाटर भी आएगा और मेरी लेबर कॉस्ट भी आएगी। पार्ट प्राइस आप लोग उसमें कोशिश किया करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट प्राइस में ना डालें आप। अगर 100 का है, 100 रुपये, 100 दरम, मैं दुबई में काम करता हूँ तो मैं दरम बोलता हूँ, 100 दरम का है, 110, 120 दरम का, सेम जितने का आप ला रहे, कब कस्टमर को उतना ही कोट करें कि सर इसका जो पार्ट प्राइस है वो 110 दरम है। अब इसमें कूलेंट वाटर चेंज करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि जब ये पाइप चेंज हुआ तो इसमें वाटर तो है नहीं, तो वाटर भी चेंज करना पड़ेगा। तो वाटर की क्या प्राइस है वो भी एग्जैक्टली डालें। फिर जो आपकी जेन्युइन लेबर है, आप अपनी लेबर कॉस्ट डाल के कस्टमर को कोटेशन सेंड कर दें। कस्टमर से फीडबैक लें, कस्टमर से अप्रूवल सिग्नेचर के थ्रू लें, और अगर आजकल तो व्हाट्सअप चल रहा है तो कस्टमर को कहें कि आप उसे अप्रूवल दे देना, क्योंकि कल को कोई मसले मसाइल पेश ना हो। कस्टमर बोले कि मैंने तो नहीं बोला था, मैं एग्री नहीं था, तो ये प्रिकॉशंस आपने ज़रूर लेनी है। कस्टमर से अप्रूवल लेने के बाद
आपने गाड़ी पे काम शुरू करना है, पार्ट्स ऑर्डर करके मंगाना है, गाड़ी को रेडी करना है। जैसी गाड़ी रेडी हो जाए आप कस्टमर्स को बोलेंगे आपकी गाड़ी रेडी हो गई, आप अपनी गाड़ी आकर ले जाएं। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट, आप कस्टमर से लाजमी कोऑर्डिनेशन में रहें। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस काम में ये है, जो सबसे पहले आपका कस्टमर के साथ बात करने का बिहेवियर जो है वो बहुत ही पोलाइटली और मोस्टली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आपने कोऑर्डिनेशन में रहना है अपने स्टाफ के साथ, मैकेनिकल है, टेक्निकल है, डेंटर पेंटर है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है। फिर साथ में आपने फॉलोअप रखना है स्पेयर पार्ट्स वाले को। इसमें बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपको इंजन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए, ब्रेक्स के, इलेक्ट्रिकल के बारे में मालूमात होनी चाहिए। जो क्विक डिसीजन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये होता ही है कि आप अगर ये जॉब कर रहे हैं तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेम टाइम में अपने स्टाफ को भी, स्पेयर पार्ट्स को भी, जो सप्लायर है आपका और कस्टमर को डील कर रहे हों। इसे कहते हैं क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मैकेनिक ने कहा कि यार पाइप चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आपने फ़ौरन से जो है सप्लायर से कोऑर्डिनेट किया, सप्लायर से पूछा कि यार ये सामान कितने का है और मुझे कब तक मिल जाएगा। थर्ड, कस्टमर्स को आपने जब ये आपके पास मैकेनिकल प्रॉब्लम आपको पता चल गई है, आपको पता है कि कितने टाइम में आपने सॉल्व कर देनी इस प्रॉब्लम को, आपका पार्ट प्राइस आपको पता चल गया, तो आप कोटेशन बनाएं। कोटेशन बनाने के बाद आप उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करें। जैसे आप मेंशन कर देंगे, कस्टमर को सेंड करेंगे, सर इसका पार्ट प्राइस ये है, मुझे इतना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में और हमारी लेबर चार्ज ये आएगी। कस्टमर एग्री करता है तो आप अपने गैराज में मैकेनिक को गो हेड कह के उससे अपना गाड़ी का काम शुरू करवा सकते हैं। इसमें टिप्स जो है मैं आपको देना चाहूँगा, बेसिक ऑटोमोटिव नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, इंजन की, ट्रांसमिशन की, सस्पेंशन की, इलेक्ट्रिकल की। आपको कॉमन प्रॉब्लम्स मालूम होनी चाहिए, ऑयल लीकेज, ब्रेक इश्यूज, बैटरी के इश्यूज। अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करें। गाड़ी रिसीव करते हो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस गेट पे जब गाड़ी इंटर करें ना, तो मैं आपको सही से बताऊँ, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब भी गाड़ी रिसीव करें तो आपके पास मोबाइल, आजकल हर सबके पास मोबाइल है, कैमरा है। आपने गाड़ी रिसीव की, प्रॉब्लम आपने नोट डाउन कर ली, तो आपने उसकी ऑल ओवर गाड़ी की चारों तरफ से 360 वीडियो शूट कर लेनी है। होता ये है कि कस्टमर बाद में बोलता है कि मेरी गाड़ी पे ये स्क्रैच नहीं था या ये प्रॉब्लम थी। तो ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये लाजमी आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। आपने वीडियो बना ली इस गाड़ी की चारों तरफ से, कस्टमर से पूछा आपको कोई इम्पोर्टेंट सामान गाड़ी के अंदर है, अगर है तो आप निकाल लें, अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, गाड़ी में से कोई सामान कहीं जाएगा नहीं। ये क्योंकि ट्रस्ट है ना, गाड़ी आपके पास अंदर आई, कस्टमर अपनी गाड़ी में सामान नहीं निकालना चाह रहा, तो लेकिन आप कस्टमर से पूछ लें। आप खुद भी देखेंगे गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान मौजूद है। डैशबोर्ड खोलें, डैशबोर्ड में आपने देख लिया क्या मौजूद है, कंसोल में आपने देख लिया क्या मौजूद है। ये सारे प्रिकॉशन गाड़ी के अंदर उसका और क्या सामान मौजूद है। वैसे भी आजकल गैराज में कैमरे होते हैं, तो वो इतना कोई डर की बात नहीं है। ये मेरे अपने छोटे से एक्सपीरियंस है। आपने गाड़ी की वीडियो बना ली, आपने कस्टमर से गाड़ी रिसीव की, कस्टमर्स को आपने कहा कि जाएँ ऑफिस में बैठें या वेटिंग एरिया में बैठें, मैं आपकी गाड़ी को डायग्नोज करके थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब जैसे देखें, ये मेरे पास मर्सिडीज़ है, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी मेरी वीडियो में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गाड़ी, अब इसमें जो है लीकेज है, नीचे से वाटर लीकिंग है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसमें वाटर लीकिंग है ना। सो मैंने मैकेनिक को अपने चेक करवाया, मैंने कहा चेक करो कि वाटर क्यों लीक है। तो मैकेनिक ने मुझे बताया कि सर इसका जो है वाटर पम्प और थर्मोस्टेट का पाइप जो है वो लीक कर रहा है। मेरा सबसे पहला काम क्या हुआ, कस्टमर से गाड़ी रिसीव की, गाड़ी जैक पे लगाई, लीकेज प्रॉब्लम चेक की क्या प्रॉब्लम है। मैकेनिक ने मुझे गाइड किया कि इसकी 2 चीज़ें ख़राब हैं, वो रिप्लेस करनी पड़ेंगी। मेरा सेकंड काम क्या हुआ, इसके बाद मैंने फ़ौरन सप्लायर को कॉल किया, मैंने गाड़ी की डिटेल्स उसको दी और उससे मैंने पूछा कि यार इसका ये 2 चीज़ें ख़राब हैं,
इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका सामान कितने का आएगा, इसका स्पेयर पार्ट्स कितने का आएगा। उसने मुझे बताया, कोड किया गया, इसका ये सामान इतने का है। मैंने पूछा अवेलेबल है, उसने कहा बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने कहा कि मैं बंदा भेजूँ तो मुझे कितनी देर में मिल जाएगा। उसने कहा आप बंदा भेज दें, आपको फ़ौरन मिल जाएगा। मैंने प्राइस लिया, मैकेनिक से मैंने पूछा कि इसको पार्ट्स को रिप्लेस करने में कितना टाइम लगेगा। उसने मुझे एक टाइम दिया कितना टाइम लगेगा। मैंने कोटेशन बनाई, मैंने स्पेयर पार्ट्स इंटर किए 2। अब इसमें लीकिंग है तो ऐसी बात है, आपको पानी भी चेंज करना पड़ेगा। पार्ट प्राइस आपको जितने का बाहर से मिल रहा है आप उतना ही कोटेशन में इंटर करें, उसमें ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं करें, अच्छी बात नहीं है। समटाइम्स कस्टमर्स को पता होता है, ये कस्टमर जाके किसी से पता कर ले कि इसका पार्ट प्राइस कितने का था। ये वहाँ पर उनको अगर 100 दरम बता दिया, आपने कोटेशन में डाला 200 दरम, तो अच्छी बात नहीं है। जो पार्ट प्राइस है उतना सिंपल आप डाल दें। इससे होता ये है कि कस्टमर आपसे आगे कहता है कि आपने पार्ट ख़रीदा है तो मुझे इसकी जेन्युइन ओरिजिनल इनवॉइस दिखा, तो आपके पास जेन्युइन ओरिजिनल इनवॉइस होगी, आप उसे ले लें। सो आप इसके लीकेज 2 पार्ट ऑर्डर करने का टाइम पता कर लें और लीकेज का पता कर लें। सॉरी, हाँ, तो फिर एक कोटेशन बनाएं आप। आपने जैसे कोटेशन बनाई, कस्टमर को सेंड कीजिए, सर ये इसका पार्ट रिप्लेस करना है, ये हमारी लेबर चार्जेस है, ये कोटेशन है, और आपकी गाड़ी 3 घंटे 4 घंटे या नेक्स्ट डे पर आपको गाड़ी मिल जाएगी। आपने गाड़ी पार्ट रिप्लेस कर लिया, तो आपने पार्ट रिप्लेस करने के बाद आपने टेस्ट ड्राइव लेनी है, स्टार्ट रखना है गाड़ी को कि हीटअप तो नहीं कर रही, कहीं और से लीक तो नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप जब गाड़ी, आपको खुद तसल्ली हो जाए कि सारी चीज़ें इस गाड़ी में ओके हैं, आपने कस्टमर को कॉल करने की सर आपकी गाड़ी रेडी हो। देखें, एक चीज़ और भी बहुत अच्छी चीज़ आपको नज़र में रखनी चाहिए, जब भी किसी गाड़ी की कोई प्रॉब्लम्स आप डायग्नोस कर लें, हल कर लें, पार्ट रिप्लेस कर दें, कस्टमर को गाड़ी आप क्लीन करके दें, वॉश करके दें। थोड़े से पैसे आते हैं, वो आप अपने लेबर चार्ज में ऐड कर लीजिएगा, कस्टमर से चार्ज ना करें। कस्टमर को गाड़ी क्लीन वॉश करके दें। उससे होता यह है कि कस्टमर को अच्छा लगता है कि मैंने अपनी गाड़ी गैराज में, अब जैसे ये गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी गंदी गाड़ी है, मतलब मट्टी वट्टी पड़ी हुई है और सब कुछ है। मेरा काम होने के बाद मज़ीद जो है इसमें और भी डस्ट वस्ट पड़ जाएगी। तो जब मैं ये गाड़ी मेरी खलास हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ये गाड़ी वॉश करके कस्टमर के हैंड ओवर करूँगा। ये एक अच्छा गुड एडजस्टर होता है। कस्टमर आके देखता है कि मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम भी इन्होंने हल कर दी और साथ में मुझे वॉश करके भी दी है। थैंक यू।